दिस साइड ताहिर महमूद, द टीम ऑफ इकरा आसिफ। अगर आप सबको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दें। ओके, तो हम सेशन का प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपकी टीम में कोई भी रहता है आपकी डायरेक्ट में, तो उनको पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर दें ताकि वो सेशन को ज्वाइन कर लें। और इतने में जितने भी टीम में ज्वाइन कर चुके हैं, अपने नेम के साथ अपनी अपलाइन का नेम ज़रूर लिखा करें। हर मीटिंग में ये कहा जाता है कि आप अपने नेम के साथ ब्रैकेट में अपनी अपलाइन का नेम ज़रूर लिखा करें। जैसे कि मेरा देखें लिखा हुआ है, और टीम में बहुत सारे और लोगों का भी लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि आपका अपलाइन कौन है, यानी कि आपने जिसके साथ इस बिजनेस का स्टार्टअप किया है वो आपका अपलाइन कहलाता है। तो आप अपना नेम भी लिख लें, और जो आपकी डायरेक्ट रहती हैं अभी मीटिंग का पार्ट नहीं बनी, तो हम 1 मिनट का टाइम देंगे। तो 1 मिनट प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं। और अगर किसी को अपना नेम लिखना नहीं आता तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। आपके सामने 5 ऑप्शन शो हो रहे हैं। राइट साइड पे सेकंड नंबर पे देखें, पार्टिसिपेंट का ऑप्शन है। वहाँ पे जाएं, अपने नेम के ऊपर क्लिक करें तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। जब रीनेम आएगा तो ब्रैकेट डाल के अपने अपलाइन का नेम भी लिख लें। थैंक यू। ओके टीम, तो सेशन का स्टार्टअप करते हैं। काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आज के टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक हम जो है सेशन लगाने वाले हैं। आज के सेशन का टॉपिक क्या है? अलीना मैम फाइनेंशियल नॉलेज एंड इकरा मैम फाइनेंशियल नॉलेज। बाकी किसी को नहीं पता है? आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज का टॉपिक क्यों डिस्कस करना जरूरी है, क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि हम किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं, सबसे पहले उसकी हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर मैंने लाइफ में डॉक्टर बनना है तो मुझे किस फील्ड की नॉलेज लेना जरूरी है? मेडिकल फील्ड की। इसी तरह अगर मैंने इंजीनियर बनना है तो मुझे फिर किस फील्ड की नॉलेज लेना जरूरी है? टेक्निकल फील्ड की। लेकिन हम यहाँ पे अर्निंग की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अर्निंग कहाँ से होती है, कैसे होती है। तो इसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज टॉपिक बहुत जरूरी है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अगर आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर होना स्टार्ट हो जाए तो चैट बॉक्स में शेयर टाइप कर दीजिएगा। अगर मेरी स्क्रीन शेयर होना स्टार्ट हो गया तो चैट बॉक्स में शेयर टाइप कर दें। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। बेसिकली हम 3 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे 3 डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल नॉलेज, और दूसरे दिन जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है व्हाट इज इकोनॉमिक्स।
कि इकोनॉमिक्स क्या है। हम इसको प्रॉपर पहले समझेंगे इकोनॉमिक्स है क्या एक्चुअल में। और तीसरे दिन जो हम इस पे बात करेंगे वो है मार्केटिंग प्लान के इकोनॉमिक्स का मार्केटिंग प्लान क्या है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर। तो जो आज का टॉपिक है फाइनेंशियल नॉलेज वो हमने रिच डैड एंड पुअर डैड बुक से लिया है, जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने ये बुक लिखी है, बहुत ही अमेजिंग बुक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको एक बार बाय करके जरूर पढ़ें। ये मार्केट में उर्दू एंड इंग्लिश में अवेलेबल है। रॉबर्ट टी कियोसाकी लिखते हैं कि दुनिया में 4 तरीकों के लोग हैं और 4 तरीकों से लोग अर्निंग कर रहे हैं। उसको उन्होंने ESB और I की शक्ल इख्तियार कर दी है। आज हम डिस्कस करेंगे ESBI मॉडल ये क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। ई ई कौन कौन से लोग होते हैं। ई एम्प्लॉयड, यानी कि यू हैव ए जॉब। हो सकता है कि आपको ये फाइनेंशियल नॉलेज ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, आप अच्छे तरीके से क्लियर करते भी हों, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि जितना इसको आसान लफ्जों में क्लियर कर पाऊँ आपको, उतना आसान लफ्जों में आपको क्लियर करूंगा। एम्प्लॉयड ये कौन लोग होते हैं। दुनिया में जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं या चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो सारे एम्प्लॉयड ही कहलाते हैं। इसमें होता क्या है कि बंदा अपना टाइम और अपनी स्किल्स किसी और के टाइम में इन्वेस्ट करता है और बदले में इनकम जनरेट करता है। इसमें होता क्या है कि जो बंदा जितनी देर काम करता है उसको उतनी देर ही इनकम आती है। एग्जाम्पल कि अगर मेरी एक जॉब करता हूं तो मेरी एक महीने की इनकम है 20,000, तो मैं जिस मंथ जाऊंगा उसी मंथ 20,000 आएगी। जिस दिन मैंने जॉब को क्विट कर दिया उसी दिन मेरी इनकम आना बंद हो जाएगी, मेरी सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगी। तो ये वाले कौन सी कैटेगरी में लोग आते हैं, जितने भी जॉब कर रहे हैं वो एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। फिर सेकंड पे हम डिस्कस करते हैं कि एस एस कौन सी कैटेगरी है। एस कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड जितने भी लोग अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं, किसी की जॉब नहीं कर रहे, अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के शॉपकीपर, वकील, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, स्टॉल लगाए हुए लोग, जितने भी ये लोग हैं जो अपना छोटा मोटा का काम कर रहे हैं, डॉक्टर जिसने अपना क्लिनिक बनाया हुआ है, ये क्या किस कैटेगरी में आ रहे हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ रहे हैं। ये लोग भी अपना टाइम और अपनी स्किल्स अपने ही टाइम में अपने ही काम में इन्वेस्ट करते हैं और बदले में इनको इनकम जनरेट होती है। इनका भी एक छोटा सा वहम होता है कि ये खुद को बिग बिजनेस ओनर तस्वर करते हैं। अगर इनसे भी आप पूछेंगे आप क्या कहते हैं किसी शॉपकीपर से, तो वो क्या कहेगा आपको कि मेरा अपना बिजनेस है। हालांकि ये बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर ये लोग भी, अगर शॉपकीपर 10 दिन अपनी शॉप ओपन ना करे, अगर वकील चैम्बर पे ना बैठे, एक डॉक्टर क्लिनिक में ना आए, तो क्या उसको भी अर्निंग होगी? एग्जैक्टली नहीं होगी। तो इस वजह से ये सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं, ना कि बिजनेस की कैटेगरी में। एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एम्प्लॉयड जॉब करता है किसी के अंडर, उसका एक बॉस होता है, हालांकि सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का ही बॉस होता है। अब तीसरी कैटेगरी है हमारे पास बिजनेस की कैटेगरी के। बिजनेस की कैटेगरी ये वाले लोग कौन से होते हैं। बिजनेस ऑल अबाउट हैविंग ए सिस्टम। ये वो लोग होते हैं जो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, एक टीम क्रिएट करते हैं या एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू ये काम करते हैं। बिजनेस की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, ये चाहे काम पे आए ना आए, एक महीना ना आए, 10 दिन नहीं आए, लेकिन इनको अर्निंग होना है, इनकी इनकम आना बंद नहीं होगी। मैं आपको इसकी भी एग्जांपल दूंगा कि एक टीचर है जो अकेला टीचिंग करता है और स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। वो दिन में कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है? 20 से 30 को पढ़ा देगा। लेकिन इसी के बनिस्बत अगर वो अपने नीचे 8-10 टीचर्स को हायर कर ले अपने साथ, तो फिर वो 30 की बजाय 300 स्टूडेंट्स को पढ़ा देगा। तो जब पहले वो अकेला था, सेल्फ एम्प्लॉयड था, तो 30 को पढ़ा रहा था, तो जाहिर बात है वो 30 की फीस ले रहा होगा।
अब जब वो उसने नेटवर्क क्रिएट किया, एक सिस्टम क्रिएट किया, तो वो 30 की बजाय अगर 300 को पढ़ा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो 300 लोगों की जो है वो फीस ले रहे हैं। अब वो खुद काम पे आए या नहीं आए, क्या उसकी इनकम को कोई फ़र्क पड़ेगा? एग्ज़ैक्टली नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे एक सिस्टम काम कर रहा है, एक टीम काम कर रही है, जिसकी वजह से वो उसको इनकम आएगी आएगी। तो ये वाले कौन से लोग होते हैं जो अपने साथ टीम क्रिएट करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, वो बिज़नेसमैन कहलाते हैं। अब चौथी कैटेगरी है हमारे पास इन्वेस्टर की कैटेगरी, आई कैटेगरी। इन्वेस्टर मनी वर्क्स फॉर यू। ये लोग वो होते हैं जो रुपए से रुपया कमाते हैं। ये लोग ऑलरेडी करोड़पति लोग होते हैं और ये अपनी जो रुपए हैं उसको मार्केट में कहीं पे भी रियल स्टेट में कर लें या रियल स्टॉक में कर लें, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लेते हैं और बदले में आसानी से शेयर लेते रहते हैं। ये थी बेसिकली 4 कैटेगरी। अब इनमें हम डिफरेंस देखेंगे कि इन चारों कैटेगरी में डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें कि दुनिया के 95% लोग एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी को चूज करते हैं। अगर आप भी अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको भी दुनिया के 95% लोग जो हैं एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में ही नजर आएंगे, जबकि 5% लोग वो आपको बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नजर आएंगे। क्या ऐसा ही नहीं है कि आपके भी इर्द गिर्द 95% लोग ऐसा ही नहीं कि एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जबकि 5% बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में है। लेकिन अगर बात की जाए इनकम की, तो उनके पास इनकम कितनी है, तो जो दुनिया का 95% इनकम हिस्सा है वो एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड की बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के पास है। मतलब दुनिया का 95% जो इनकम है वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के पास है। जो पीछे 5% बचता है वो एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी वालों के पास है। अब देखेंगे कितना जमीन आसमान का फर्क आ गया है कि जहां पे लोग 95% हैं वहां पे इनकम कितनी है, सिर्फ 5%। और जहां पे लोग जस्ट 5% हैं वहां पे इनकम कितनी है, 95%। आपके इर्द गिर्द भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दें। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो ये इतना फर्क आया है काम पे। जो लोग 95% लोग हैं वहां पे उनके पास इनकम सिर्फ 5% है, और जबकि जहाँ पे लोग जस्ट 5% है उनके पास 95% इनकम है। तो ये जो फर्क है, इतना फर्क क्यों आ गया है? चैट बॉक्स में मुझे बताएं ये फर्क क्यों आता है, इतना बड़ा उनमें फर्क क्यों है, कहाँ पे 95% और कहाँ पे जस्ट 5%? इतना फर्क किस वजह से आया है? चैट बॉक्स में मुझे बताएं ये फर्क की वजह क्या है बेसिकली। ये जो जमीन आसमान का फर्क है, ये टाइम लीवरेज की वजह से आता है। टाइम लीवरेज की वजह से कैसे? एग्जाम्पल के एक एम्प्लॉयड है वो दिन में कितने घंटे काम कर सकता है, एक एम्प्लॉयड दिन में कितने घंटे काम कर सकता है? वो अगर एवरेज की बात करें तो 8 घंटे काम कर सकता है। और अगर ज्यादा से ज्यादा काम करेगा तो 10 से 12 घंटे काम कर लेगा, लेकिन इससे ज्यादा तो उसका जिस्म भी इजाजत नहीं देगा कि अब वो काम करे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक बंदा एक दिन में 8,000 घंटे काम कर सकता है, तो क्या ये पॉसिबल है? एक बंदा एक दिन में 8,000 घंटे काम कर सकता है कि नहीं? चैट बॉक्स में मुझे बताएं।
तकरीबन ऑलमोस्ट सभी कह रहे हैं कि नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बंदा एक दिन में 8,000 घंटे काम कर सकता है, और मैं इसको साबित भी करूंगा कि वाकई एक बंदा 8,000 घंटे काम कर सकता है। वो कैसे? मिसाल के तौर पर एक बिजनेसमैन है और उसके नीचे 8,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और हर एम्प्लॉय अगर 8 घंटे काम कर रहा है, तो बिजनेसमैन का घंटे काम हो गया कि नहीं हो गया? अभी भी आपको समझ नहीं आ रही होगी। मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल देता हूँ। मिसाल है कि मैं एक एम्प्लॉयड हूँ और मैं दिन में 8 घंटे काम करता हूँ, और 8 घंटों के मुझे 800 रुपये मिलते हैं। तो लाजमी नहीं कि मैं 8 घंटे काम करके जो 800 ले आऊं, नहीं है कि 800 का ले रहा हूँ तो मैं 800 का ही काम कर रहा हूँ। कम से कम भी मैं 2,000 रुपये का काम कर रहा हूँ, तभी मुझे मालिक 800 रुपये दे रहा होगा। तो इससे साबित हुआ कि जहाँ पे मैं 8 घंटे अपने लिए काम करता हूँ, वहां पे 8 घंटे से ज्यादा मालिक के लिए भी काम करता हूँ। तो अगर मालिक के एक मुझसे 8 घंटे काम हो रहे हैं, तो अगर 8,000 उसके 1,000 एम्प्लॉय हैं, तो 8,000 घंटे काम हो गया कि नहीं? यही वजह है कि आप कह रहे हैं कि सारे काम हो गया, एग्जैक्टली हो गया। 8,000 घंटे काम करना कोई नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। तो इस वजह से अगर हम बात करें कि जो जमीन आसमान का फर्क आया था, कहाँ पे 95 और कहाँ पे 5, ये टाइम की वजह से ही आता है। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉयड अगर 8 घंटे काम करता है और उससे अगर 1 घंटे का 100 मिलता है, और एक बिजनेसमैन है वो भी 8 घंटे का, वो भी 1 घंटे का वो भी 100 ही लेता है, लेकिन एम्प्लॉयड काम कितने घंटे करते हैं? 8 घंटे। तो उससे 8 घंटों के हिसाब से 800 रुपये मिलेंगे, जबकि बिजनेसमैन को भी 1 घंटे का 100 ही मिलता है, लेकिन वो 8,000 घंटे काम कर रहे हैं, तो उसको एक दिन का 8 लाख मिलेंगे। तो कहाँ पे 800 और कहाँ पे 8 लाख? जमीन आसमान का फर्क क्लियर हो गया आपको? तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दें। अगर अब मैं आपसे पूछूं ये चारों कैटेगरीज आपको क्लियर हैं, तो आप अपनी लाइफ में किस कैटेगरी को चूज करना चाहेंगे? तो आप अपने लिए किस कैटेगरी को बेस्ट समझते हैं कि कौन सी कैटेगरी मेरे लिए बेस्ट है? मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। अगर आपकी लाइफ में, बेशक आपने एम्प्लॉय से स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट किया, तो कोई बुराई नहीं है जॉब में भी। मैं ये नहीं कहता कि जॉब वाले जो जॉब कर रहे हैं वो बुराई कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आप जॉब जो कर रहे हैं वो करें, अच्छी बात है जॉब वो कर रहे हैं। तो बाकी मैं आपको यही एग्जांपल दूंगा कि समझ लें कि आपको लेफ्ट साइड पे एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट साइड पे बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन समझ लें कि लेफ्ट साइड पे एक समंदर है जिसमें मछलियां सिर्फ 5 हैं, जबकि पकड़ने वाले लोग 95 हैं। जबकि उसी राइट साइड पे देखें तो वहां पे एक, उस समंदर में मछलियां तो 95 हैं, जबकि पकड़ने वाले जस्ट 5 लोग हैं। तो किसके हिस्से में ज्यादा आएंगी? जाहिर सी बात है राइट वाले साइड में जो फिशिंग कर रहे हैं उनको ज्यादा मछलियां आएंगी। अगर आपकी लाइफ भी एम्प्लॉयड से शुरू हुई तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप कोशिश करें कि एम्प्लॉयड से सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आने की। जब सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जाएं तो कोशिश करें कि बिजनेस की कैटेगरी में जाएं। जब बिजनेस की कैटेगरी में पहुंच जाएं तो ऑटोमेटिकली आप एक दिन इन्वेस्टर, अच्छे इन्वेस्टर भी बन जाएंगे। तो अगर आपकी लाइफ की स्टार्ट चाहे एम्प्लॉयड से हुई है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इब्तिदा चाहे जॉब से है, लेकिन इख्तिताम भी अगर जॉब पे हुआ तो फिर बुराई है कि आपने कुछ अलग नहीं किया, कुछ डिफरेंट ट्राई नहीं किया। ये था आज का हमारा फाइनेंशियल नॉलेज। इसके आगे हम बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? बेशक आप सभी मेरी तरह चाहते होंगे आप भी अपनी लाइफ को बदलें। हाउ मच इज फाइनेंशियल फ्रीडम?
कि आज हमें एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए कितनी इनकम की नीड है। अगर बात करें 90-40 की, तो जिसके पास 10 रुपीज़ हुआ करते थे, वो अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा था। उसके बाद 20 साल का गैप आया, 90-60 में वही इनकम जो बंदा 10 रुपए में अच्छी ज़िंदगी गुज़र-बसर कर रहा था, वही अखराजात उसके 100 रुपए पे जा पहुँचे। फिर 90-80 की बात करें तो वही इनकम 100 की बजाय 1000 पे चली गई। फिर 2000 में वही इनकम 10,000 में चली गई और 2020 में 1 लाख रुपया जो 1 महीने का कोई कमा रहा है, तो वो अच्छी ज़िंदगी गुज़र-बसर कर रहे हैं। अब 2022 चला यानी कि अभी हमें कितने रुपए दरकार हैं? 1 लाख रुपया कम से कम भी हमें चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। तो एक इसके अलावा भी कुछ और भी ड्रीम्स होते हैं, यानी कि हमारे ड्रीम्स होते हैं कि एक अच्छा घर हो, एक अच्छी कार हो, हम दुनिया घूमें, इंटरनेशनल एंड नेशनल टूर्स करें, हम फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। तो ये सारे बेसिक हम सबके ये ख्वाब होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। लेकिन इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो है जॉब एंड दूसरा है बिज़नेस। अब जॉब आपको कितने परसेंट लगता है कि आपको इस टाइम आपके पास इतनी स्किल्स या आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जिसमें आपको 1 लाख रुपए तक की जॉब मिल जाए? पहली तो बात आजकल देखें तो जॉब मिलना इतना आसान है ही नहीं। अगर मैं कहता हूँ कि किसी को जॉब मिल भी जाती है, जॉब मिलती भी है, लेकिन अगर उसके पास स्किल्स और उसकी डिग्री है 1 लाख रुपीज़ की, उसको जो जॉब मिलेगी, वो मिलेगी कम से कम भी 30 से 40 हज़ार। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में बिल्कुल न्यू है, उसके पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर वो डिज़र्व करता है 1 लाख रुपीज़, लेकिन उसको मार्केट में फुल टाइम जॉब जो मिलेगी, वो 30 टू 40,000 की ही मिलेगी। अब दूसरी कैटेगरी है मेरे पास बिज़नेस की कैटेगरी, कि मैं अगर बिज़नेस करूँ अपना और फिर मैं 1 लाख तक पहुँच जाऊँ माहाना। फिर बिज़नेस होते हैं, 2 टाइप्स के बिज़नेस होते हैं। एक बिज़नेस है ट्रेडिशनल बिज़नेस और एक बिज़नेस है ऑनलाइन बिज़नेस। इसमें क्या डिफरेंस है? हम ट्रेडिशनल बिज़नेस को पहले डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनल बिज़नेस क्या है? अगर मैं ट्रेडिशनल बिज़नेस करता हूँ तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ चाहिए वो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कि मेरे पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, तभी मैं कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट कर पाऊँगा, तभी मैं कोई फैक्ट्री लगा पाऊँगा, तभी कोई मैं मिल्स लगा पाऊँगा, तभी कोई स्कूल या फिर हॉस्पिटल बना पाऊँगा। उसके बाद जो दूसरी मेरे पास चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है एक अच्छा एक्सपीरियंस, कि मेरे पास एक्सपीरियंस होगा, तभी तो मैं उसको कर पाऊँगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक टफ कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो एक्सपीरियंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो है एक अच्छी टीम, कि मेरे साथ एक अच्छी टीम हो जिसके साथ मैं काम करूँ, जो मेरे साथ काम करे, जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट भी कर पाऊँ। और चौथी चीज़ जो है वो गुड आइडिया, अगर इसको मैं पहली चीज़ कहूँ, तो ये कोई बुराई नहीं होगी। क्योंकि अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है, एक अच्छी टीम भी है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा आइडिया नहीं है, तो मैं फिर भी 100% से 90% चांस है कि मैं फेल हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि मार्केट में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टफ कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो इसके लिए चारों चीज़ें होना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पास। लेकिन अगर हम उसके बरअक्स बात करें ऑनलाइन बिज़नेस की, कि ऑनलाइन बिज़नेस के लिए हमें क्या चाहिए? ऑनलाइन बिज़नेस के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट तो आपकी यहाँ पे आपको लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए हो तभी आप बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती यहाँ पे। और दूसरी जो चीज़ है, वो है एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड। आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, जो आपका इस बिज़नेस में अपलाइन है, जिसके साथ आपने इस बिज़नेस का स्टार्टअप किया, वो आपका हाथ थाम कर आपको कामयाबी की सीढ़ियों बुलंदी तक ले जाएगा।
तीसरी जो चीज है यहाँ पे, आप जो टीम है आपकी, वो अपनी मर्जी की टीम आपकी होती है। आप अपनी चॉइस की टीम बनाते हैं, आप अपनी पसंद की टीम बनाते हैं, जो आपको लगता है कि ये काम करने वाला है, आप उसको अपनी टीम में रख सकते हैं। आप अपने से ज्यादा अच्छे बंदे को अपने टीम के अंदर रख सकते हैं। आपकी नॉलेज से ज्यादा नॉलेज वाला आपकी टीम में आ सकता है। और चौथी जो चीज है यहाँ पे, आइडिया जो होता है वो कंपनी का होता है। कंपनी ने, जिस कंपनी के साथ आप ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, उसने ऑलरेडी एक अच्छे आइडिया पे काम कर रही है। आइडिया उसका है, समझने कि उसने एक रोड मैप बना लिया, जिसके ऊपर आपने जस्ट चलना है। बिछा बिछाया आपको सड़क मिल रहा है, उसके ऊपर आपने चलना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई चीज आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई, तो आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इस टॉपिक के रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन होना चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको क्लियर है? या तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, या तो फिर आपको सब कुछ ही नहीं क्लियर हुआ। तो चैट बॉक्स में मुझे बताएं तो सही कि क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ। ओके, अगर आप सबको क्लियर हो गया तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपसे सवाल कर लूं। चैट बॉक्स में मुझे बताएं। अगर आपका कोई सवाल नहीं तो मैं आपसे सवाल कर लूं। साबिया मैम, जी जी करें। ओके, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। मिसाल के तौर पर, फहीम नामी शख्स किसी की शॉप के ऊपर, वो टेलर है, किसी के शॉप के ऊपर काम करता है, टेलिंग करता है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? फहीम नामी शख्स किसी की शॉप के ऊपर टेलिंग करता है, कपड़े सीता है, दर्जी है, तो वो किस? फिजा मैम एम्प्लॉयड, अनम शेख ई एम्प्लॉयड, टेस्कोट। और अगर वो अपनी शॉप ओपन करता है तो वो कहलाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर उसको बिजनेसमैन बनना है तो क्या करेगा? अगर एक टेलर को बिजनेसमैन बनना है तो क्या करेगा? तकरीबन ऑलमोस्ट सभी गुड। एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड, माशाल्लाह काफी एक्टिव टीम हो गई है मेरी। नादरा मैम सारे एम्प्लॉयड। फहीम सर, इस क्वेश्चन आपने जो क्वेश्चन किया है, सेशन 3 दिन के अटेंड कर लें, आपको फिर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, इसलिए मैं आपका जवाब नहीं दिया। आप अपनी अपलाइन से कांटेक्ट कर लीजिएगा सेशन के बाद। फिर मैम कह रहे हैं कि उसको कपड़े का ही बिजनेस स्टार्टअप करके अपने अंडर वर्कर रखने होंगे। बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि उसको बिजनेस करना है तो कपड़े का बिजनेस करे और अपनी एक टीम हायर कर ले। एग्जैक्टली exactly। तो ये था आज का सेशन। सबसे पहले तो सेशन का स्क्रीन शॉट लें, और जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है उसको आप स्क्रीन शॉट भी सेंड करें, साथ उसको मैसेज ड्रॉप करें, थैंक यू सो मच सर फॉर गिव मी अ चांस। उनको मैसेज ड्रॉप करें, अपने अपलाइन को मैसेज ड्रॉप करें, जो भी आपका अपलाइन है, थैंक यू सो मच सर फॉर गिव मी अ चांस। जल्दी से मैसेज ड्रॉप करके यहाँ पे डन का मैसेज ड्रॉप करते जाएं। अपने अपलाइन को मैसेज ड्रॉप करें, थैंक यू सो मच सर फॉर गिव मी अ चांस।
इसके बाद कल का हमारा टॉपिक होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि इकोनेक्स क्या है, इसके कितने प्रोजेक्ट हैं, और उसके बाद जो लास्ट पे उसका मार्केटिंग प्लान है वो हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इस सेशन के बाद आप जिस भी ग्रुप में ऐड हैं, खास करके ड्रीमर क्लब में आप ऐड हैं, तो आपने इस सेशन में वो कौन सी 3 अच्छी चीजें हैं, जो 3 आपको नई नॉलेज मिली है, वो आपने जरूर अपने रिव्यू शेयर करने हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।